हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी सारी टेक्नोलॉजी एक अनदेखी कुव्वत पर चल रही है। फोन को चार्ज करने वाली केबल से लेकर कमरे को रोशन करने वाले बल्ब तक हर जगह ये काम कर रही है। तो आखिर ये है क्या? ये है बरक़ी मुज़ाहमत। आइए आज इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। अच्छा, कभी ये बात सोची है कि जब बल्ब जलता है तो उसके अंदर का बारीक सा तार यानी फिलामेंट एकदम सफ़ेद गर्म हो जाता है, लेकिन जिस मोटी तार से बिजली आ रही होती है वो बिल्कुल ठंडी रहती है ना? अजीब बात, करंट तो एक ही है, फिर ये इतना अलग अलग असर क्यों? इस सवाल का जवाब ही दरअसल बरक़ी मुज़ाहिबत के पूरे कॉन्सेप्ट को खोल देता है, और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस सारी पहेली का हल सिर्फ एक लफ्ज़ में छुपा है, मुज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ट्रैफिक जैम समझ लें। चलें देखते हैं कि ये ट्रैफिक जैम आखिर होता कैसे है। देखें, बिजली का बहाव क्या है? ये असल में अरबों खरबों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स की एक मुनज़्ज़म हरकत है। और मुज़ाहमत क्या है? ये वो रुकावट है, वो मुश्किल है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने रास्ते में पेश आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भीड़ भरे कॉरिडोर से गुजरना हो। अगर कॉरिडोर खाली है तो आप आराम से निकल जाएंगे, लेकिन अगर वो लोगों से भरा हुआ है तो फिर आगे बढ़ना एक जिद्दोजहद बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी किसी तार के अंदर बिल्कुल यही होता है। तो सवाल यह है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस ट्रैफिक जाम को यानी मुज़ाहमत को कम या ज़्यादा करती हैं। इसमें सबसे पहला और अहम फैक्टर है कंडक्टर की लंबाई। आइए देखते हैं कि लंबाई से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वापस इसी कॉरिडोर वाली मिसाल पर आते हैं। सोचें, अगर एक छोटा सा कॉरिडोर पार करना है तो जल्दी से कम लोगों से टकराए निकल जाएंगे, लेकिन अगर कॉरिडोर बहुत लंबा हो तो जाहिर है रास्ते में ज़्यादा लोगों से टकराव होगा, ज़्यादा रुकावटें आएंगी। इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी कानून बिल्कुल यही है। तार जितनी लंबी होगी उनका सफ़र उतना ही मुश्किल होगा और मुज़ाहमत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सीधा सा हिसाब है। लंबाई तो हो गई एक बात, अब आते हैं दूसरे अहम फैक्टर पर, और वो है तार की मोटाई या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। सोचें, अगर वो भीड़ वाला कॉरिडोर बहुत ही तंग हो तो क्या होगा? जाहिर है एकदम ट्रैफिक जाम लग जाएगा, लोग फंस जाएंगे। लेकिन अगर हम उसी कॉरिडोर को चौड़ा कर दें, एक बड़ी हाईवे की तरह, तो बहाव फौरन कितना आसान हो जाएगा। बिजली के साथ भी यही होता है। तार जितनी मोटी होगी, इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने के लिए उतनी ही खुली जगह होगी, मतलब मुज़ाहमत उतनी ही कम। ठीक है, तो हमने लंबाई और मोटाई की बात तो कर ली, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दो और बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि तार बनी किस चीज़ से है, यानी उसका मटेरियल, और दूसरा है उसका दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर। ये दोनों चीज़ें भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। देखें, हर मटेरियल की अपनी एक फितरत होती है, सब एक जैसे नहीं होते। मसलन तांबा यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक खुली 6 लेन वाली हाईवे की तरह है, करंट आराम से गुजर जाता है। फिर आता है नाइक्रोम, ये वो मटेरियल है जो टोस्टर के अंदर होता है। ये एक टूटी फूटी तंग सी सड़क की तरह है जो बहाव को बहुत मुश्किल बना देता है। और शीशे को तो आप एक बंद दीवार समझ लें, वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने ही नहीं देता। अच्छा, अब आते हैं टेम्परेचर पर। इसका भी बहुत दिलचस्प असर है। जब कोई चीज़ गर्म होती है ना, तो उसके अंदर के एटम्स बहुत तेज़ी से हिलना यानी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब सोचें, इलेक्ट्रॉन्स ने उसी रास्ते से गुजरना है जहां हर तरफ एटम नाच रहे हैं। इस अफरा तफरी की वजह से टकराव का इम्कान बहुत बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा टकराव उतनी ही ज़्यादा मुज़ाहमत। तो अब तक हमने क्या सीखा? आइए जल्दी से रिकैप करते हैं। मुज़ाहमत के 3 बुनियादी उसूल। नंबर 1, तार जितनी लंबी मुज़ाहमत उतनी ज़्यादा। नंबर 2, तार जितनी मोटी मुज़ाहमत उतनी कम। और नंबर 3, मटेरियल बहुत अहमियत रखता है, हर चीज़ की अपनी मुज़ाहमत होती है। बस ये 3 बातें याद रखनी। चलें जी, अब जब हमने ये सारे उसूल समझ लिए हैं तो वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर, वही बल्ब और तार वाली बात। अब देखते हैं कि ये सारी थ्योरी असल जिंदगी में कैसे काम करती है। तो अब वो राज खुलने वाला है, बल्ब का फिलामेंट आखिर गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसे जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है कि इसकी मुज़ाहमत बहुत ज़्यादा हो। कैसे? पहली बात, ये टंगस्टन से बना है जो एक हाई रेजिस्टेंस मटेरियल है। दूसरी बात, ये बहुत ही लंबा होता है जिसे कॉइल किया जाता है। और तीसरी, ये नाकाबिल यकीन हद तक पतला होता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक शदीद ट्रैफिक जाम बनाती हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स इस जाम से धक्का देकर गुजरते हैं तो ये टकराव इतनी ज़्यादा गर्मी और रोशनी पैदा करता है। दूसरी तरफ बिजली की तार, वो मोटी है, तांबे जैसी कम मुज़ाहमत वाले मटेरियल से बनी है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक खुली हाईवे की तरह, इसीलिए वो बिल्कुल ठंडी रहती है। और ये सिर्फ बल्ब की कहानी नहीं है।
बिल्कुल यही उसूल आपके किचन में टोस्टर में भी काम कर रहा है। इंजीनियर्स जानबूझकर उसमें नाइक्रोम जैसी हाई रेजिस्टेंस तारें लगाते हैं। जैसे ही आप बटन दबाते हैं, करंट उन तारों से गुजरता है। शदीद मुज़ाहमत की वजह से वो सुर्ख गर्म हो जाती हैं और वही गर्मी आपकी डबल रोटी को सुनहरा और मज़ेदार बना देती है। ये मुज़ाहमत का एक बेहतरीन और कहना चाहिए कि काफ़ी मज़ेदार इस्तेमाल है। तो हमने ये तो देख लिया कि मज़ाहमत क्या है और हम इससे अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए ज़रा सोचें, क्या हो अगर कोई ऐसा मटीरियल हो जिसकी मज़ाहमत हो ही ना, बिल्कुल सिफर। एक ऐसी हाईवे जिस पर कोई ट्रैफिक जाम ना हो, कोई रुकावट ना हो, जहां बिजली बगैर किसी तवन्नाई के ज़िया के हमेशा हमेशा बहती रहे। यही कॉन्सेप्ट है सुपरकंडक्टर्स का, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। ये एक ऐसा ख्याल है जो शायद हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद बने।